हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे न्यूमेरिकल को, जो कि प्योरली बेस्ड ऑन है किसके ऊपर, बॉम्बे रोड प्लान के ऊपर या फिर सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान के ऊपर। हमें पता है कि इवन प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी मैंने जो 5 फॉर्मूलेज आप लोगों को बताए थे वो बॉम्बे रोड प्लान के ऊपर ही थे, उसी के ऊपर डिफाइन थे और उन्हीं फॉर्मूले को यूज करके हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। जैसे कि आप इस न्यूमेरिकल को देख रहे होंगे स्क्रीन के अंदर, चलिए रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दिया है कि वर्कआउट द टोटल लेंथ ऑफ NH, SH, MDR, ODR एंड VR required in a district as per second 20-year road development plan और बॉम्बे रोड प्लान। ठीक है, अब इसमें जो डेटा कलेक्ट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट से वो नीचे दिए हुए हैं आप लोगों को। तो सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट का क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, कितना, 10,800 किलोमीटर स्क्वायर। डेवलप्ड या फिर एग्रीकल्चरल एरिया की बात करें तो 4100 किलोमीटर दिया हुआ है। अनडेवलप्ड की बात करें तो 2300 किलोमीटर दिया हुआ है। और जो पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, है ना, उनको भी अलग अलग रेंज में डिफाइन किया हुआ है ना, कि नंबर ऑफ टाउन कितने होंगे पॉपुलेशन रेंज के बेसिस पे। देखिए ये जो ये जो आप लोग को टेबल दिख रही होगी, है ना, ये जो टेबल दिख रही होगी, ये टेबल आपका क्या डिफाइन करेगा, ये KMNPV ये जो भी हैं ये पूरे के पूरे टर्म आपको डिफाइन कर रहे होंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं डायरेक्टली गिवन डेटा से स्टार्ट करता हूँ ना, डायरेक्टली गिवन डेटा से स्टार्ट करता हूँ और वैल्यूज को डायरेक्टली लिखते चलता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाए। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कितनी दी है आपको, 4100 किलोमीटर स्क्वायर। सी की वैल्यू आपको दी है 2300 किलोमीटर स्क्वायर। जब आप बी की बात करोगे तो बी को आप कैसे माइनस कर दोगे, आप 10,800 को माइनस कर दोगे इन दोनों के प्लस से, इसको आप माइनस करोगे। ठीक है, माइनस करने से कितना आएगा आंसर आपका, 4400 किलोमीटर स्क्वायर आपका ये वैल्यू आएगा। फिर आप बात करते हैं, के की वैल्यू 2 है, एम की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 10 है, पी की वैल्यू 20 है, क्यू की वैल्यू 35 है, आर की वैल्यू 120 है, एस की वैल्यू 110 है, टी की वैल्यू 320 है, बी की वैल्यू 450 है, डी आपका कितना होगा, 5% ऑफ रोड लेंथ, जितना भी आपको रोड लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ होएगा। ठीक है, तो ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यूज आपको दी हुई हैं। अब ऐसा नहीं है कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो कुछ नया होएगा, है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फाइंड क्या करेंगे, नेशनल हाईवे। नेशनल काय में फाइंड आउट होएगा, ये किलोमीटर में फाइंड आउट होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। तो इसके हम फॉर्मूले कैसे देखते हैं, A/64, B/80, C/96, ठीक है, प्लस 32K प्लस 8M प्लस D। इनमें जब आप पूरी की पूरी वैल्यूज रखते हैं, तो आपका जो आंसर आता है वो कितना आता है, 268 किलोमीटर। आपका कितना आएगा, 268 किलोमीटर। दूसरी कैटेगरी, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे। ठीक है, इसके फॉर्मूले को समझने की कोशिश करते हैं। A20, B/24 और C/32। कुछ नया नहीं है, सब आपको बताया हुआ है। ठीक है, 48K प्लस में होगा, ठीक है, प्लस 24M प्लस 11.2N प्लस 1.6P और प्लस ये D हो जाएगा। तो जब आप इनमें वैल्यूज पुट ऑन करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 886 किलोमीटर। ठीक है, 886 किलोमीटर क्या आ गया आपका, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर इसकी वैल्यू नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे की वैल्यू 886 आई है, तो अगर आपको स्टेट हाईवे फाइंड आउट करना हो तो इस 886 में आप इस नेशनल हाईवे की वैल्यू माइनस कर दें 268, तो आपको स्टेट हाईवे की लेंथ मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 618 किलोमीटर होगी। ठीक है, ये तो सेकंड कैटेगरी हो गई। थर्ड कैटेगरी की बात करते हैं, काय की, NH प्लस SH प्लस MDR
इज इक्वल टू, देखेंगे a/8 प्लस b/16, ये सब आपको बताया हुआ है, ठीक है, ये सब आपको बताया हुआ है, प्लस 48k प्लस 24m प्लस 11.2n प्लस 9.6p प्लस 6.4q प्लस 2.4r प्लस d। तो जब आप फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल हाईवे प्लस स्टेट हाईवे प्लस एमडीआर की रिक्वायर्ड लेंथ मिल जाएगी, जिसका आंसर कितना आ रहा है आपका 2037 आ रहा है, कितना 2037 किलोमीटर। अब आपको नहीं लगता कि अगर आपको एमडीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करेंगे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को इससे माइनस कर देंगे, किसको, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को इससे माइनस कर देंगे, तो आपको क्या निकल के आ जाएगा, एमडीआर निकल के आ जाएगा। एमडीआर इज इक्वल टू 2037 किलोमीटर माइनस एनएस प्लस एसएच, ये कितना हो जाएगा, 2037 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 886 है, 886 है, तो ये कितना आ जाएगा एमडीआर, ये आ जाएगा आपका 1151 किलोमीटर, 1151 किलोमीटर। ये काय की आ गई, एमडीआर की आ गई, ये इंडिविजुअल एसएच की है, ये आपकी काय की है, एनएच की है, ठीक है। अब हम फोर्थ कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ कैटेगरी में आपको क्या ऐड ऑन करना है, एनएच, एसएच, एमडीआर में आपको क्या ऐड ऑन करना है, आपको ओडीआर ऐड ऑन करना है। देखेंगे एनएच प्लस एसएच प्लस एमडीआर प्लस ओडीआर इज इक्वल टू, ठीक है, 3a/16 प्लस 3b/32 प्लस c/16, ठीक है, प्लस वही चीज 48k प्लस 24m प्लस 11.2n प्लस 9.6p प्लस 12.8q प्लस 4r प्लस 0.8s प्लस 0.32t प्लस d। तो इन वैल्यूज को जैसे ही आप पुट ऑन करोगे तो आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी पूरी की पूरी इन सब की, और वो कितनी होगी, 3139 किलोमीटर। अब आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आपको ओडीआर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इन सारे में से अगर आप इस 2037 को माइनस करते हो तो आपको काय की वैल्यू मिल जाएगी, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि कितनी होगी, 1102 किलोमीटर, ठीक है, 1102 किलोमीटर। ये हो गया आपका फोर्थ कैटेगरी। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा, एनएच प्लस एसएच प्लस एमडीआर प्लस ओडीआर, और ये आपका क्या हो जाएगा, विलेज रोड हो जाएगा, जिसका खुद का एक फॉर्मूला है। अब वो फॉर्मूला क्या है देखते हैं, a/4 b/8 c/12, ये एक सेक्शन हो गया। दूसरे सेक्शन में क्या हो जाएगा, 48k प्लस 24m प्लस 11.2n प्लस 9.6p प्लस 12.8q प्लस 5.9r। अच्छा देखिए, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे 12.8q, अगर लिखते लिखते कोई चीजें प्लस माइनस हो जाती है तो आप लोग को सुनना भी है ना, ये 12.8 है, क्या है आपका ये 12.8, ठीक है। थोड़ा सा अपने कान भी आप खुले रखेंगे। 1.6 ये s हो जाएगा, 0.64 t हो जाएगा प्लस 0.2 v हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, और ये आपका d 5% जो कि होता है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 4135 किलोमीटर, ठीक है, इन सब के समेशन की। अगर आपको वीआर फाइंड आउट करना है, तो ये 4135 में अगर आप ये 3139 माइनस कर दें, क्योंकि 3139 किसकी वैल्यू है, इनके समेशन की वैल्यू है, अगर आप ये माइनस कर देते हैं तो आपको एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी जो कि विलेज रोड रिक्वायर्ड होगी, जो कि कितनी निकल के आएगी, 996 किलोमीटर की लेंथ निकल के आएगी, किसके लिए, विलेज रोड के लिए, ये निकल के आएगी विलेज रोड के लिए। तो आप इंडिविजुअल एनएच देख सकते हैं, एसएच, एमडीआर, ओडीआर, वीआर, और इन दोनों का, इन सभी का समेशन करेंगे तो आपके पास वैल्यू तो आ ही रही है, जो कि 4135 किलोमीटर आ रही है।
तो आई होप सेकेंड 20 ईयर रोड प्लान के अंदर या फिर बॉम्बे रोड प्लान के अंदर जो भी आपका फॉर्मूला था वो आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, क्वेश्चन ये आरजीबीवी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन, चाहे किसी भी टाइप का प्लेटफॉर्म हो, ईएस हो, एसएससी का कन्वेंशनल हो, गेट हो, हर जगह ये क्वेश्चन, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता है तो ये बन सकता है। तो इसको बहुत ही सीरियस होकर पढ़ें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस नहीं होगी तो फॉर्मूले भूल जाएंगे, और एक बार फॉर्मूले भूल गए, वेरिएशन भूल गए, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। वेटेज इसका लगभग बहुत ज्यादा रहता है, 30 से 40 नंबर का भी हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग एजेंसीज के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।